नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं सुल्तान समद XIS। आज मैं फिर खबरी लाल में आपसे मुखातिब हूँ। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। आज सबसे पहले खबरी लाल में प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। राजस्थान व मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसदों ने दिया इस्तीफा। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक संपन्न। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में शानदार जीत दर्ज कराने के कारण पीएम मोदी का किया गया सम्मान। अन्मुला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के सीएम के रूप में लिया शपथ। भारतीय जनता पार्टी पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर प्रमुख सांसद सेंथिल कुमार ने जताया खेद। जनपद बरेली थाना क्षेत्र भमौरा में एक सड़क दुर्घटना में साधु सहित 3 लोगों की हुई मृत्यु। जनपद रायबरेली में डॉक्टर ने पत्नी सहित 2 बच्चों की हत्या करने के बाद किया आत्महत्या। सरकारी आवास में चिकित्सक समेत 4 शवों के मिलने के कारण मचा हड़कंप। जनपद सहारनपुर में विद्युत बिल बकाया के संबंध में लापरवाही बरतने वाले अधिशासी अभियंता सहित कुल 4 अभियंताओं को किया गया शासन द्वारा निलंबित। अवैध रूप से निवेश करने वाली 100 वेबसाइट्स को केंद्र सरकार ने कराया बंद। इनका संचालन कर रहे थे विदेशों में बैठे लोग। लगातार 3 बार चालान कटने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस किया जाएगा निरस्त। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज लखनऊ में 307 जोड़ों का होगा सामूहिक विवाह। प्रत्येक जोड़े को दिया जाएगा 51,000 रुपए की नकद धनराशि। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पूर्व पीएम मोदी के अयोध्या आने की जा रही है प्रबल संभावना। केंद्र में नरेंद्र सिंह तोमर के स्थान पर अर्जुन मुंडा को बनाया गया कृषि मंत्री। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा भाजपा है जनता की पहली पसंद। विगत विधानसभा चुनाव ने इसे कर दिया है सिद्ध। उन्नाव में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की हुई मृत्यु, कई लोगों की हालत बनी हुई है गंभीर। अब खबरी लाल में राजकाज की अहम सुर्खियां। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। अब लगातार 3 बार चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस किया जाएगा निरस्त। चालक हो जाए सावधान। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर गोमती नदी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने किया ETF यानी इकोलॉजिकल टास्क फोर्स का गठन, जो प्रदूषण पर करेगी नियंत्रण। उल्लेखनीय है कि पूर्व में गोमती नदी को सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी किया गया था घोषित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा। कहा डॉक्टर अंबेडकर पर शोध करने वाले छात्रों को दी जाएगी छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश में निवेश से संबंधित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। GBC में जुटी सरकार। प्रथम चरण में होगा 15 लाख करोड़ का निवेश। इसमें भारत की 10 शीर्ष कंपनियां टाटा समूह सहित 1.16 लाख करोड़ रुपए का करेगी भारी निवेश। यूपी बोर्ड यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 22 फरवरी से होंगी प्रारंभ। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया परीक्षा कार्यक्रम। अब खबरी लाल में सियासी घमासान की अहम सुर्खियां। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व पीएम और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर लगाया बड़ा आरोप। कहा जम्मू कश्मीर को लेकर नेहरू द्वारा की गई गलतियों की सजा देश सालों तक भुगतता रहा, जिसे पीएम मोदी ने एक झटके में ही उखाड़ फेंका। पहली गलती थी 1947 से पाक युद्ध के समय संघर्ष विराम करना और दूसरी थी जम्मू एंड कश्मीर मामले को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO के हवाले करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर BSP सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार की मुफ्त अनाज योजना पर कसा गहरा तंज। कहा देश की लगभग 81 करोड़ जनता को सरकारी अनाज का मोहताज बना देना ना तो आजादी के बाद का सपना था और ना ही बाबा साहेब ने कभी ऐसा सोचा भी था। विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस अर्थात इंडिया के 17 घटक दलों के नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मिलकर
शीघ्र बैठक करने के लिए बनाई सहमति। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, तेजी से बने रणनीति। अब खबरीलाल में कानूनी दांवपेच की अहम सुर्खियां। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं रखा जा सकता है संरक्षण गृहों में। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बात की पूछनीयता को लेकर दायर रिट की सुनवाई दिनांक 7-9 दिसंबर से प्रारंभ जारी रहेगी। आज भी नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दायर रिट्स की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया बड़ा निर्देश। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के मध्य बांग्लादेशी प्रवासियों को प्रदान की गई नागरिकता संबंधी आंकड़े न्यायालय में पेश करे केंद्र सरकार। वर्तमान में देश की विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लगभग 320 से ज्यादा पद हैं रिक्त। कुल स्वीकृत 1114 पदों के सापेक्ष मात्र 790 न्यायाधीश हैं कार्यरत। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का बड़ा बयान। कहा, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा को निर्धारित करने वाला ऐतिहासिक केशवानंद भारती बाद का आदेश अब होगा 10 भाषाओं में उपलब्ध। उल्लेखनीय कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बाद में फैसला दिया था कि संसद को संविधान के मूल ढांचे को बदलने का अधिकार नहीं है। यह आदेश SC की वेबसाइट पर 10 भाषाओं में रहेगा उपलब्ध। फ्रेंड्स, खबरीलाल में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम। खबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।